एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। मैथ की ल्यूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में समांतर श्रेणी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और आज स्टार्ट करना है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आज आपको बताया जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी देखिए बहुत हद तक समांतर श्रेणी के जैसा ही होता है। फर्क ये होता है कि गुणोत्तर श्रेणी में बार बार किसी संख्या से गुणा होता है, जिसका नाम ही मतलब गुणोत्तर श्रेणी है। तो नाम के अनुसार ही बार बार किसी संख्या से गुणा होगा। अब चाहे बार बार 5 से गुणा हो या बार बार 1/5 से। अगर बार बार 1/5 से गुणा हो रहा है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बार बार 5 से भाग हो रहा है। तो भाग हो रहा है इस तरह से नहीं हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि बार बार अगर मान लीजिए आपने कहा 2 है, 2 ले लिया, सबसे पहले आपने 3 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी ले लिया, और बार बार आप किसी नंबर से गुणा कर रहे हैं। जैसे आपने 2 लिया और मान लीजिए 2 से ही गुणा कर रहे हैं, बार बार 2 से ही गुणा कर रहे हैं, तो आपको पहले 4 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अगर आपने ले लिया 125 मान लीजिए, और बार बार आप 1/5 से गुणा कर रहे हैं, बार बार 1/5 से गुणा कर रहे हैं, यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 5 से भाग दे रहे हैं। तो आप एक खास बात इसमें देखिए क्या है। अगर आप 4 को 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 2, 8 को 4 से भाग देंगे तब भी 2, 16 को 8 से भाग देंगे तब भी 2, और इस दूसरे वाले में अगर आप 25 को 125 से भाग देते हैं तो 1/5 मिलेगा, और अगर 5 को 25 से भाग देते हैं तब भी 1/5 मिलेगा। यानी कि संख्याओं की वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात समान हो। यहाँ पर क्रमागत पदों का अनुपात आ रहा है 2, और दूसरे वाले में क्रमागत पदों का अनुपात आ रहा है 1/5, 1/5। तो बार बार 1/5 मिले या बार बार 2 मिले तब हम लोग इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। यही गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा है। तो ये हो गया परिभाषा, यही आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हों, जैसे मान लीजिए वो 3 राशियां A B C हैं, अगर ये 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाले का वर्ग बराबर होगा पहला गुणे तीसरा। बीच वाले का वर्ग बराबर पहला गुणे तीसरा। अब देख लीजिए अपने पहले एग्जाम्पल में, मान लीजिए ये लगातार 3 संख्याएं आप ले लेते हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो अगर आप बीच वाले का वर्ग करें तो मिलेगा 16, और अगर 2 में 8 का गुणा करें तब भी मिलेगा 16। तो याद कर लीजिए कि जब 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में होंगी तो बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगा। ये था दूसरा पॉइंट। और अब तीसरा पॉइंट ये है कि पहले पद को समांतर श्रेणी की तरह A से या A1 से या T1 से प्रदर्शित करते हैं, और सार्वानुपात, समांतर श्रेणी में था सार्व अंतर, लेकिन इसमें है सार्वानुपात। सार्वानुपात को प्रदर्शित करते, मतलब जिससे बार बार गुणा हो रहा है वही सार्वानुपात होगा, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं R से। अब जैसे समांतर श्रेणी में nवां पद था, वैसे ही गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद है। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद है वो होता है AR पे पावर n-1, AR पे पावर n-1। यानी अगर 7वां पद आपको लिखना है तो 7वां पद होगा AR पे पावर 6, मतलब यहाँ n-1 है तो 1 कम हो जाएगा। 10वां पद अगर आपको चाहिए तो वो हो जाएगा AR पे घात 10 को 1 कम कर दीजिए 9। ठीक। 5वां पॉइंट है, मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी शुरू हुई
तो अब गुणोत्तर श्रेणी कब खत्म होगी? गुणोत्तर श्रेणी का अंत कहाँ पे होगा? गुणोत्तर श्रेणी का अंत कहीं नहीं होगा। अगर एक बार गुणोत्तर श्रेणी शुरू हो गई तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आप उसको अपने तरफ से कहीं ले जाकर रोक सकते हैं कि हम इस संख्या का आगे नहीं जाएंगे। तो जहाँ पर आप रोक देंगे उसको हम लोग कहेंगे अंतिम पद। बिल्कुल समांतर श्रेणी की तरह अंतिम पद को प्रदर्शित करते हैं एल से। अगर आपको अंत से चलकर कोई पद ज्ञात करना है, अंत से एनवां पद, तो उसका फार्मूला है L/R पे पावर n-1। ये जो फार्मूला है शुरू से एनवां पद, उसमें जो a है उसकी जगह l कर देंगे, अंतिम पद कर देंगे प्रथम पद की जगह, और r को 1/r कर देंगे, r अपान में आ जाएगा। छठवीं बात, अगर 3, 4 या 5 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हों और उनका गुणनफल भी ज्ञात हो, तब निम्न प्रकार मानना चाहिए। जैसे आपसे हम कहें कि 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं जिनका योगफल है 5 और जिनका गुणनफल है 27, तो गुणनफल हम दे दिए, तब आप उन 3 राशियों को इस तरह से मानिएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं जिनका योगफल है 16 और उनके वर्गों का योगफल है 50, तो हम गुणनफल तो दिए ही नहीं, तब आप इस तरह से मत सपोज कीजिएगा। अगर गुणनफल दिया है तो ही इस तरह से सपोज किया जाएगा। और अगर 4 राशियां हैं तो a/r³ a/r ar और ar³ ये आपको सपोज करना है अगर 4 राशियां हों तो। और अगर 5 राशियां हों तो 5 राशियां होने पर इस तरह से सपोज करेंगे a/r², a/r a ar और ar²। ये वैज्ञानिकों ने खोजबीन करके ऐसा ग्रुप बनाया है कि जैसे ही आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे r तुरंत कैंसिल हो जाएगा और a का मान आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए गुणनफल नहीं दिया है, अगर गुणनफल न ज्ञात हो, न क्वेश्चन में दिया हो, तब आपको नॉर्मल तरीके से मानना चाहिए a ar ar²। अगर 3 है तो मान लीजिए a ar ar², अगर गुणनफल नहीं दिया है तो। और अगर 4 हैं तो ar³ को भी शामिल कर लीजिए, और अगर 5 हैं तो ar⁴ को भी शामिल कर लीजिए। ठीक। 7वां पॉइंट है कि a तथा b का गुणोत्तर माध्य होता है √ab। अब देखिए, जैसे समांतर माध्य था वैसे गुणोत्तर माध्य भी है। अगर आप a और b के बीच में, अगर a और b के बीच में √ab रख दें तो क्या होगा, ये तीनों राशियां हो जाएंगी गुणोत्तर श्रेणी में। इसलिए ये इन दोनों का गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। गुणोत्तर माध्य वो होता है जिससे क्या मिलेगा, गुणोत्तर श्रेणी। तो a और b का गुणोत्तर माध्य होता है √ab। ये 7 पॉइंट हैं। पहले आप ये 7 पॉइंट नोट कर लेंगे। तो वीडियो को यहाँ रोक के, ये देखिए ये एक्सरसाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वीडियो को यहाँ पर रोक के आपको इनको कर लेना है नोट। जूम करके आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये 7 पॉइंट हैं। तब हम आगे बताते हैं, अभी कुछ पॉइंट और हैं। तो ये 7 पॉइंट तक नोट कर लिए। अब 8वां पॉइंट, एक फार्मूला Sn का भी होना चाहिए, यानी कि जैसे समांतर श्रेणी के n पदों का योग उसी तरह गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। तो देखिए a r पे पावर n-1 अपान r-1, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। या फिर LR - a अपान r-1। अगर अंतिम पद दिया हो,
अगर क्वेश्चन में अंतिम पद दिया गया है तो आप ये छोटा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, LR-A/R-1। ये फार्मूले तब लगाए जाते हैं जब R का मान 1 से बड़ा हो, मतलब जिससे बार बार गुणा हो रहा है वो 1 से बड़ा हो। लेकिन अगर 1 से छोटा हुआ तब क्या करेंगे? तब ये फार्मूला नहीं लगा, तब आप इस तरह से लगा देंगे A 1 - R पे पावर n अपान 1 - R, और या तो A - LR अपान 1 - R। ये आप कब लगाएंगे? ये आप तब लगाएंगे जब R की वैल्यू 1 से छोटी हो, यानी जिससे बार बार गुणा हो रहा है अगर वो 1 से बड़ा है तब ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिए, और अगर R का मान 1 से छोटा है तब ये फार्मूला याद करना है। तो ये था 8वां पॉइंट। अब 9वां पॉइंट क्या है? अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी, देखिए ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। 9वां पॉइंट, आप A लिखते हैं और बार बार R से गुणा करते हैं। आप A लिखते हैं और बार बार R से गुणा करते हैं, तो ये है गुणोत्तर श्रेणी। अब अगर गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो अगर मान लीजिए 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका जो मॉड्यूलस है, जो R का मॉड्यूलस है वो 1 से छोटा है। मॉड्यूलस का मतलब हो गया निरपेक्ष मान। जैसे बार बार गुणा हो रहा है 1/2 से, या बार बार गुणा हो रहा है -1/2 से। तो अगर R 1 से छोटा है तो जो आपका श्रेणी है वो धीरे धीरे ऐसे नंबर की ओर बढ़ेगा कि आगे चल के बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा होता चला जाएगा। तो जब R का निरपेक्ष मान 1 से छोटा होता है तब हम लोग गुणोत्तर श्रेणी को अनंत पदों तक भी जोड़ सकते हैं। समांतर श्रेणी में अनंत पदों तक जोड़ने का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि उसमें जब, अब देखिए कारण ये है कि जब बार बार मान लीजिए 1/2 का गुणा हो रहा है तो चीज़ आधी होती जाएगी, आधी होती जाएगी, आधी होती जाएगी। कुछ समय के बाद वो इतना छोटा होता चला जाएगा कि उसको इग्नोर कर सकते हैं, इतना छोटा होता चला जाएगा कि उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन समांतर श्रेणी में कोई संख्या बार बार जुड़ रही हो या कोई संख्या बार बार घट रही हो तो वो लगातार बहुत बढ़ता जाएगा या बहुत घटता जाएगा। कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आप आगे वाले मतलब 100-200 पदों तक चले और उसके आगे छोड़ दिए, इतना कम है कि छोड़ दिए। ऐसा गुणोत्तर श्रेणी में केवल हो सकता है, ऐसा समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता। तो गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योगफल का फार्मूला होता है, लेकिन समांतर श्रेणी में अनंत पदों के गुणनफल का योगफल का फार्मूला नहीं होता। तो गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योगफल का फार्मूला होता है A/1 - R। तो ये लगभग सारे फार्मूले हैं गुणोत्तर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के। तो ये पूरा ही हम आपके सामने अब कर दे रहे हैं, पूरा ही, और इसको आप पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। टोटल 9 पॉइंट आपको गुणोत्तर श्रेणी में नोट करने हैं, 9 पॉइंट नोट करने हैं। तो वीडियो को यहाँ रोक के जूम करके आप खूब बढ़िया से फार्मूले की कॉपी में इनको कर लीजिएगा नोट। और कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए 1-2 क्वेश्चन भी लगा लिया जाए। ठीक, देखिए लूसेंट की बुक का ये पहला क्वेश्चन क्या है? x - 2, x, x + 3, 1 2 3। अगर ये जीपी में है तो x का मान पता लगाइए। आपसे अभी बताए हैं कि जब 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हों तो बीच वाले का वर्ग बराबर होता है पहला और गुणे तीसरा।
पहला गुणे तीसरा। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ हो गया एक्स से पहले दोनों में गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और फिर -2 से गुणा तो -2x -6 ना, 3 2 जा 6, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -6 को भेज दीजिए इधर, और 3x में 2x घटेगा तो x, यानी x का मान होगा 6 पर लगा दीजिएगा टिक। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी जीपी में है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होगा? जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो उनका वर्ग करने पर भी गुणोत्तर श्रेणी ही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो यानी कि बीच वाले का वर्ग बराबर होगा इन दोनों का गुणनफल AC, और अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो b पे पावर 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर वर्ग करने पे, ये हो जाएगा c स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तभी ना बीच वाले का वर्ग बराबर है पहला गुणे तीसरा। तो अगर तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो जो वर्ग करने पर संख्याएं मिलेंगी वो भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो पहला और दूसरा दोनों सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा नोट, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर ए बी सी हैं गुणोत्तर श्रेणी में तो 1/c 1/b 1/a किस में होंगे? तो अगर ए बी सी हैं गुणोत्तर श्रेणी में तो बीच वाले का वर्ग बराबर होगा पहला गुणे तीसरा, पहला गुणे तीसरा। और अगर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दें, जैसे 1/b स्क्वायर बराबर 1/ac, तो अब देखिए क्या हो रहा है, इस बीच वाले का वर्ग 1/b स्क्वायर बराबर आ रहा है पहले और तीसरे का गुणनफल, देखिए 1/ac। यानी अगर ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो इनको उल्टा कर दें और थोड़ा इधर उधर भी कर दें, बीच वाला बीच वाले में ही रहे, इनको इधर उधर कर दें, तब भी हमको मिलेगा एक गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी सही है, उसी पे लग जाएगा टिक। और सुनिए, अगर तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं उनको अगर आप लॉग के साथ ले लेंगे तो वो समांतर श्रेणी में हो जाती हैं। वो किस में हो जाएंगी? समांतर श्रेणी में। तो अगर, अच्छा इसको सिद्ध भी कर दें, ये वाला नोट कर लीजिएगा, ये वाला नोट कर लीजिएगा यहाँ से। तो अगर मान लीजिए ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो यानी बीच वाले का वर्ग बराबर होगा पहला गुणे तीसरा। अब अगर लॉग के साथ लाना है इनको, दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? घात से हो जाता है लॉग में गुणा, और लॉग के साथ अगर दो चीजें गुणा के रूप में हैं तो दोनों के साथ लॉग लेंगे, बीच में प्लस। ठीक, लॉग ले लिया गया। अब देखिए ये जो सेंटेंस आपके सामने आया है, जो समीकरण आपके सामने आया है, वो चिल्ला चिल्ला के आपसे क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं, क्योंकि आप समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं और हम आपको बता चुके हैं कि जब तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होता है। तो इस सेंटेंस के आने का यही मतलब है कि लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी समांतर श्रेणी में हैं,
तो अगर 3 राशियां होंगी गुणोत्तर श्रेणी में तो उनको लॉग के साथ लेने पर हो जाएगा समांतर श्रेणी। ठीक, तो ये सॉल्यूशन है आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा। और हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो log n बेस a, log n बेस b, log n बेस c ये किस में होंगे? तो अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो आधार, देखिए यहाँ पर बार बार n आ रहा है, सुनिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, सुनिए ए बी सी अगर हैं गुणोत्तर श्रेणी में तो फिर log a, log b और log c ये तीनों होंगे समांतर श्रेणी में। अब इनका आधार कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हर जगह एक ही लेना है, तो n ले लीजिए। अगर 3 राशियां हैं गुणोत्तर श्रेणी में तो उनको log के साथ लेंगे तो हो जाएगा समांतर श्रेणी। और अगर n आपको यहाँ करना है तो अगर n, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/log n बेस a, log पूरा आपको पढ़ा चुके हैं, 1/log n बेस b, 1/log n बेस c। बस इसको लिखने का ये दूसरा तरीका है, तो यानी ये AP में होगा। और अगर 3 राशियां AP में हैं या कुछ राशियां, तो अभी आप HP नहीं पढ़े हैं, HP में आपको हरात्मक श्रेणी में आपको बताया जाएगा कि अगर राशियां समांतर श्रेणी में हों तो उनका उल्टा कर देने पर log n बेस a, log n बेस b और log n बेस c ये हो जाते हैं हरात्मक श्रेणी में। ये किस में हो जाते हैं? हरात्मक श्रेणी में। तो अगर ए बी सी हैं गुणोत्तर श्रेणी में तो log a, log b, log c होगा समांतर श्रेणी में। लेकिन अगर वो जो ए बी सी है उसको आधार में दे दिया है तब वो हो जाएगा हरात्मक श्रेणी में। हरात्मक श्रेणी में, तो हरात्मक श्रेणी HP अभी आप नहीं पढ़े हैं, बस इतना जान लीजिए कि समांतर श्रेणी के पदों को उल्टा करके जब लिख देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं हरात्मक श्रेणी। तो ये जो, अब ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, 5वां जो क्वेश्चन है उसमें आपको हरात्मक श्रेणी पे लगा देना है टिक। तो कॉन्सेप्ट भी पूरा आपको बता दिए और 5 क्वेश्चन भी हम लोग लूसेंट की बुक का लगा लिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।